राधे राधे एवरीवन, आप देख रहे हैं सीरियल से आप। आज यहाँ पे हम देते हैं आपको आप ही के फेवरेट शोज़ की इंटरेस्टिंग अपडेट। आज रात के राधा कृष्ण के एपिसोड की शुरुआत होती है श्री कृष्ण और राधा रानी के साथ, जहाँ पर उनकी चोट पर मलहम लगाते हुए श्री कृष्ण राधा से ये कहते हुए नजर आएंगे कि तुमने शाम की सहायता की है और वो सफल हुई, ऐसा तो मैं नहीं कह सकता राधा, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि तुमने जो कुछ किया वो उचित नहीं किया, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। उधर दिखाया जाता है कि साम जामवंती के सामने और लक्ष्मणा के सामने खड़े होकर बहुत प्रसन्न होता है और कहता है कि देखिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरा जितना भी दर्द था वो समाप्त हो गया, मेरी पीड़ा बिल्कुल भी नहीं रही। ऐसा लग रहा है कि मैं पहले की तरह ही स्वस्थ हूँ। यहाँ ये दोनों खुश हो ही रही होती हैं शाम की बातें सुनकर, लेकिन तभी शाम को अचानक चक्कर आने लगते हैं और वो बेड पर गिर जाता है। ये देखकर लक्ष्मणा कहती है जामवंती से कि माता, ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा थक गए हैं पीड़ा की वजह से, इसीलिए हम इन्हें थोड़ी देर आराम करने देते हैं। जामवंती और लक्ष्मणा शाम को कक्ष में सोता छोड़ चली जाती हैं। इधर दिखाया जाएगा कि श्री कृष्ण कुछ काम कर रहे होते हैं, तभी पीछे पीछे बलराम दाऊ और राधा आ जाते हैं। कृष्ण कहते हैं कि क्या हुआ, आप दोनों को मुझसे किसी विशेष बात करनी है क्या? यहाँ पर बलराम दाऊ कहते हैं कि हाँ कान्हा, मुझे तुमसे कुछ कहना था, मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ। राधा कहती है कि बलराम दाऊ, आप इतने ज़्यादा हिचकिचा क्यों रहे हैं, जो कहने आए हैं वो कह दीजिए ना। यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि हाँ दाऊ, आपको जो कहना है आप वो बोलिए, जो आपके हृदय में बात है वो कहिए। यहाँ पर बलराम दाऊ कहते हैं कि कान्हा, क्या तुम मुझे एक दिन के लिए द्वारका का द्वारकाधीश बना सकते हो? ये बात सुनकर कृष्ण काफ़ी ज़्यादा शौक में आ जाते हैं और कहते हैं, ये आप क्या कह रहे हैं? यहाँ पर कहता है बलराम दाऊ अपने छोटे भाई से कि देखिए, निषाद एक बालक है और निषाद इस समय क्रोध में है। वो चाहता है कि मैं एक दिन का युवराज अगर बन जाता हूँ, यानी कि द्वारकाधीश, तो उसका क्रोध शांत हो जाएगा और मुझे लगता है कि ग्रह कलेश समाप्त करने के लिए जो कार्य हम कर सकते हैं वो कर देना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, लेकिन दाऊ, मैं आपको एक दिन का क्या, एक क्षण का भी द्वारकाधीश नहीं बना सकता, ये मैं नहीं कर पाऊंगा, क्षमा कर दीजिए। यहाँ पर राधा कहती है कि दाऊ, कृष्ण नाराज हो गया है इसलिए क्योंकि आपने उससे सीधे सीधे बात नहीं करी। आप आराम से अपना हक समझ के द्वारकाधीश बनने के लिए ऐलान कर देते, फिर कोई दिक्कत ही नहीं होती। कृष्ण कहते हैं, नहीं राधा, मैं बलराम दाऊ को एक क्षण के लिए भी द्वारकाधीश नहीं बनने दूंगा और ना ही दे सकता, ये मेरा अंतिम फैसला है। कृष्ण से बलराम दाऊ कहते हुए नजर आते हैं, लेकिन मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा कान्हा, और अभी भी नहीं मांग रहा। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि निषाद एक बालक है और उसका क्रोध शांत हो पाए। यहाँ पर श्री कृष्ण बलराम दाऊ को समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन यहाँ पर बलराम दाऊ नाराज हो जाते हैं और कृष्ण को छोड़कर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद राधा कृष्ण से कहती हैं कि कृष्ण, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम क्यों बलराम दाऊ को एक दिन का द्वारकाधीश नहीं बनने दे सकते? कृष्ण समझाते हैं कि राधा, मैं तुम्हें अत्यधिक तो नहीं समझा सकता, लेकिन तुम इतना समझ लो कि मैं बलराम दाऊ पर कोई भी संकट नहीं आने दे सकता। आने वाले समय में कुछ ऐसा द्वारका नगरी भोगने वाली है जिसके पश्चात बहुत बड़े बड़े उत्तरदायित्व आएंगे, बहुत सारी कठिनाइयाँ आएंगी, और मैं जानकर अपने दाऊ को उन परेशानियों में नहीं डालना चाहता। द्वारकाधीश बनने के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है तुम्हें ज्ञात भी नहीं है। यहाँ पर शाम अपने कक्ष में लेटा होता है और अचानक से उसके पेट में वैसा ही दर्द शुरू होने लगता है जो पहले हो रहा था। वो दर्द में तड़प रहा होता है। जामवंती दौड़ती है श्री कृष्ण की ओर। इधर जो शाल्व है वो शुक्राचार्य से पूछता हुआ नजर आएगा, मूसल को जन्म देगा, मूसल से हमारा क्या फायदा होने वाला है? यहाँ पर बलराम दाऊ काफ़ी ज़्यादा उदास खड़े होते हैं और वो देखते हैं कि अचानक से जो प्रकृति है उसका सारा रंग रूप बिगड़ गया है। यहाँ पर राधा कृष्ण से कहती हैं कि कृष्ण, ये अचानक से प्रकृति इतनी रुष्ट क्यों हो रही है, ये क्या हो रहा है? कृष्ण कहते हैं, राधा, अब उसी चीज़ की शुरुआत हो गई है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। अंत की शुरुआत हो चुकी है। यहाँ पर शुक्राचार्य शाल्व को बताते हुए नजर आते हैं कि कृष्ण, आप चाहे कितना भी प्रयास कर ले पर उसका अंत निकट है। मुझे शाम की जितनी भी नफरत, द्वेष और सारा
बुरी चीज़ें हैं वो कृष्ण के खिलाफ चाहिए ही चाहिए। यहाँ पर शाम के पेट में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा होता है और उसे फ्लैशबैक में वो सारी नेगेटिव चीज़ें याद आती हैं जो कृष्ण और राधा के खिलाफ उसने की होती हैं, और उन सारी नफ़रतों का जो इफ़ेक्ट होता है वो जो शाम के कोख में बच्चा पल रहा है उसमें होता है, और उस नफ़रत से बन कर के शाम के उदर से मूसल प्रकट होता है जो उसके बच्चे के रूप में होता है। यहाँ पर राधा कृष्ण बात कर ही रहे होते हैं, तभी शाम के चीखने की जोर जोर से आवाज़ आती है। जामवंती कहती है कि श्री कृष्ण आप मेरे पुत्र की सहायता कीजिए, वो दर्द से तड़प रहा है। कृष्ण कहते हैं मैंने तुमसे पहले भी कहा था जामवंती, तुम कहीं उसे और पीड़ा ना पहुंचा दो। देखो तुमने वही किया, शाम अब और ज़्यादा कष्टमयी हो गया है, मैंने तुमसे पहले ही मना किया था। यहाँ पर कृष्ण काफ़ी ज़्यादा उदास होते हैं, आहत भी होते हैं, और राधा बिल्कुल भी समझ नहीं पाती कि वो करें तो क्या करें। तभी शाम की और ज़ोर से चीखने की आवाज़ आने लगती है। जामवंती और राधा दौड़कर शाम के कक्ष की ओर भागती हैं और कृष्ण रोना शुरू कर देते हैं। इधर दिखाया जाएगा कि शाम बेहोश हो जाता है क्योंकि उसके उधर से जो मूसल होता है वो आकाश में चमकने लगता है, और उसकी रोशनी इतनी ज़्यादा तेज़ होती है कि सब देखकर उसे हैरान हो जाते हैं। शुक्राचार्य अपनी जादुई शक्ति से शाल्व को वो दिखाते हैं कि शाम ने किसको जन्म दिया है, और वो कहता है कि मूसल ये कौन सा शस्त्र है, ये हमारे क्या काम आएगा। यहाँ पर शुक्राचार्य कहते हैं कि ये समस्त जो ब्रह्मांड है वो मूसल की भांति ही तो है जो पिस रहा है, ये हमारा बहुत बड़ा शत्रु बनेगा और ये कृष्ण के अंत का कारण भी बनेगा। तुम बस देखते जाओ कैसे अब कृष्ण खुद ही अपने खेले हुए खेल में हार जाएगा। यहाँ पर कृष्ण सोच रहे होंगे फ्लैशबैक में जो गांधारी ने श्राप दिया था उसके बारे में, और कृष्ण मूसल को देखते हुए कहते नजर आते हैं अंत का आरंभ अब हो चुका है, अब जो कुछ श्राप में था वो सत्य होगा। यहाँ राधा और जो जामवंती हैं वो शाम के कक्ष के बाहर खड़ी होती हैं और सैनिकों से आग्रह करती हैं दरवाज़ा तोड़ने का। बलराम दाऊ आते हैं और वो दरवाज़ा एक ही बार में तोड़ देते हैं। जैसे ही सब उस मूसल को देखते हैं सब हैरान रह जाते हैं। बलराम दाऊ घबरा जाते हैं और कहते हैं कि सबसे पहले हमें शाम को यहाँ से बचाना होगा, और वो शाम को गोद में उठा कर के दूसरे कक्ष में ले जाते हैं। यहाँ पर शुक्राचार्य कहते हैं देख रहे हो तुम कैसे मूसल की शक्ति से सब कितना भयभीत हो रहे हैं। मुझे यकीन है कि कृष्ण भी इससे काफ़ी ज़्यादा भयभीत होकर के कांप रहा होगा। यहाँ पर राधा कहती है कि मैंने आज तक इतनी तीव्र शक्ति नहीं देखी, ये आखिर था क्या। तभी सभी लोग कृष्ण के पास जाते हैं और कहते हैं कि कृष्ण तुम्हें पता भी है द्वारका में क्या कुछ हो रहा है, शीघ्र ही तुम चलो, शाम के कक्ष में कुछ ऐसा है जो अब से पहले हमने कभी नहीं देखा। बलराम दाऊ कहते हैं हाँ कान्हा, मैंने इससे पहले ऐसी चीज़ आज तक नहीं देखी, तुम्हें चल कर देखना चाहिए कि वो है क्या। कृष्ण कहते हैं मुझे ज्ञात है क्या हो रहा है और क्या प्रकट हुआ है, और वैसे भी ये सब कुछ अंत की ओर का इशारा है, ये तो नियति थी, ये होकर ही रहता और वो हो चुका है। यहाँ पर शुक्राचार्य बहुत ज़्यादा प्रसन्न होता है और वो कहता है कि अब कृष्ण का अंत सुनिश्चित कर दिया है मैंने, और इसी मूसल से ही कृष्ण की समस्त कुल का अंत होगा, और आज से ये दिन मूसल पर्व के नाम से मनाया जाएगा। और ये बात सुनकर कृष्ण काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। ऐसे ही मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।